श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिल के दरवाजे पर भीड़ नहीं होती, हम बहुत कम लोगों के लिए खास होते हैं, और ये कम ही असल में सबसे ज्यादा होते हैं। जब हर रात दरवाजा खुला छोड़ते हो इस उम्मीद में कि कोई आए और तुम्हारे दुख ले जाए, तब समझो कि आत्मा भी कभी कभी थक जाती है, बस कोई सुकून तलाशती है। सिगरेट या शराब जरूरी नहीं, मगर उन्हें बेचने वाला अमीर है, क्योंकि इंसान अपनी कमजोरी से ही बाजार बनाता है, और यह बाजार हमारी आदतों का नहीं, हमारी बेबसी का फायदा उठाता है। वक्त बदलेगा, लोग बदलेंगे, यह प्रकृति का नियम है, लेकिन जो सच में तुम्हारे थे वो हालात नहीं, तुम्हारे हाथ थामते हैं। जो चले गए वो कभी तुम्हारे नहीं थे, बस तुम्हारे अच्छे वक्त के हिस्सेदार थे। कभी कभी जिंदगी खुद रोते हुए कहती है, कृपा करके मुझे सिर्फ एक इंसान के लिए मत बर्बाद करो। तुम्हारी आत्मा उससे बहुत बड़ी है जो उसे तोड़कर चला गया। दुख सिखाता है और सुख भुला देता है। जो तकलीफ देता है वही तुम्हें मजबूत बनाता है, और जो खुशियां देती हैं वही तुम्हें भुलक्कड़ बना देती हैं। इसलिए हर अनुभव में सीख छुपी है। इंसान का सौंदर्य चेहरे से नहीं, उसकी आत्मा और कर्मों से होता है। जो भीतर उजला है वही बाहर भी रोशनी फैलाता है। जिंदगी बोझ नहीं, एक सुंदर युद्ध है, उसे मुस्कुराकर लड़ो। जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक तुम्हारी कहानी बाकी है। माँ बाप का प्यार शब्दों में नहीं समझा जा सकता। वह तब महसूस होता है जब तुम खुद उस भूमिका में हो। वही त्याग, वही चिंता, वही निस्वार्थपन। तब समझ आता है कि दुनिया में कुछ रिश्ते सच में बिना शर्त के होते हैं। जो मिल नहीं सका वही सबसे ज्यादा याद आता है। बाकी जो मिला उसका महत्व हम तब समझते हैं जब वह भी छिनने लगे। जीवन बहुत कुछ देता है, लेकिन हम अक्सर उसे देखने से चूक जाते हैं। मोहब्बत रिश्ते तोड़ देने से खत्म नहीं होती। कुछ लोग दिल में रह जाते हैं, भले ही वे दुनिया छोड़ दें। प्रेम कभी शरीर तक सीमित नहीं होता, वह आत्मा में बसा होता है। मैंने फलों को देख इंसानों को पहचाना, जो बाहर से मीठे थे वही भीतर से सड़े हुए निकले। यह दुनिया स्वाद पर विश्वास करती है, सच्चाई पर नहीं। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो चुपचाप दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी। खुद को खोकर किसी और को पाना कभी भी सौदा नहीं होता। एक उम्र आती है जब मन बातें नहीं, शांति चाहता है। जब भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होता है, तब आत्मा कहती है, अब बस खुद में लौट चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप केवल रिश्ता नहीं, जीवन की जड़ें हैं। भगवान तुम्हें परखते हैं, लेकिन माता पिता बिना किसी परीक्षा के तुम्हारे लिए जिए जाते हैं। वे तुम्हारे आंसुओं से भी पहले भीग जाते हैं और तुम्हारी मुस्कान के पीछे अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। जैसे नींबू की एक बूंद दूध को बर्बाद कर सकती है, वैसे ही अहंकार संबंधों को छिन्न भिन्न कर देता है। शब्द नहीं तोड़ते, भाव और दृष्टिकोण तोड़ते हैं। सबसे पवित्र रिश्ते भी अहंकार की आंच में जल सकते हैं। इसलिए विनम्रता ही वह जल है जो संबंधों को सींचता है। जो फूल एक बार डाली से गिर जाता है वह दोबारा नहीं जुड़ता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो और फूल खिल सकते हैं। जीवन में बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, लेकिन हौसला और विश्वास तुम्हारे आगे के जीवन को फिर से रंगों से भर सकते हैं। अस्त होता सूरज केवल दिन का अंत नहीं है, यह आने वाली रोशनी की घोषणा भी है। जैसे हर डूबने के बाद उगना तय है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद सहजता भी आनी ही है। बस रुको नहीं। दुनिया अक्सर तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखेगी, और कई बार अपने भी, लेकिन जब आत्मा स्थिर होती है तब भीड़ मायने नहीं रखती। भीड़ केवल शोर है, और शोर से सत्य नहीं बदलता। कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इसका उत्तर केवल यही है, क्योंकि वे सीखने के लिए बने हैं, गिरकर उठने के लिए, टूटकर फिर बनने के लिए। उनके भीतर जितनी रोशनी होती है उतनी ही गहरी परीक्षा भी होती है। करेले से कड़वे लोग भी कभी कभी काम आ जाते हैं, और शक्कर जैसे मीठे लोग वही होते हैं जो जरूरत के समय आंखें फेर लेते हैं। इसीलिए स्वाद से नहीं, समय से लोगों की पहचान करो। जिसे तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं, उससे शिकायत करना आत्मा का अपमान है। समझ वही होती है जहां अपनापन हो, वरना शब्द सिर्फ हवा में उड़ जाते हैं। जिंदगी कितनी भी बिखरी हो, अगर एक अपना साथ हो तो सब कुछ सहने लायक लगता है। संबंधों की असली ताकत साथ में चलने में नहीं,
साथ में ठहरने में होती है। हर इंसान के भीतर दो कहानियां चलती हैं, एक जो वह दुनिया को सुनाता है और एक जो वो खुद से भी छुपाता है। और जो भीतर की कहानी है वही उसकी असल पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई जिंदगी काट रहा है, कोई जिंदगी में कट रहा है, लेकिन खुशनसीब वही हैं जो सच में जी रहे हैं, खुद के लिए, अपने मूल्यों के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए। दुनिया भगवान को पूजती है मगर उसकी बातों को नजरअंदाज करती है। दिखावे के दीप जलते हैं लेकिन भीतर की अंधकार को कोई छूना नहीं चाहता। सच्ची भक्ति पूजा में नहीं, आचरण में है। सफलता भाग्य से नहीं, विश्वास से मिलती है, खुद पर, अपने कर्मों पर, अपने रास्ते पर। किस्मत की तलाश जुए में होती है लेकिन जीवन की जीत मेहनत से ही आती है। जिसने भी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, चाहे जानकर या अनजाने में, उन्हें क्षमा कर दो, और खुद को भी उन गलतियों के लिए जो कभी परिस्थितियों या कमजोरियों में तुमसे हो गईं। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने बोझ को उतारते हो। यही आत्मा की सबसे सुंदर मुक्ति है। गुजरा हुआ कल केवल एक पाठशाला है, उसका बोझ बनाकर मत चलो। ध्यान वर्तमान पर रखो, क्योंकि जीवन वही है जो इस पल में है, बाकी सब स्मृति या कल्पना है। दुनिया एक रेलगाड़ी जैसी है जहां लोगों के अपने अपने मतलब के स्टेशन आते हैं और वे वहीं उतर जाते हैं, मगर तुम किसी के रुकने या उतरने से खुद की यात्रा को मत रोकना। कुछ लोग अकेले होते हैं और कुछ अकेले ही काफी होते हैं। यह फर्क तब समझ आता है जब भीड़ में भी तुम्हें अकेलापन घेर ले, और तब आत्मा कहती है, अब खुद से जुड़ो। हम सब जीवन में खुश रहने के लिए ही तो परेशान रहते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, जोड़ते हैं, खोते हैं। लेकिन असली सुख वहां है जहां तुम सादगी से जीना सीख जाओ, बिना किसी अपेक्षा के। जब सब साथ छोड़ दें तब दुखी मत होना। यही अकेलापन तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर लाएगा। जब तुम अकेले चलते हो तभी पता चलता है कि तुम कितने सक्षम हो। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को विश्वास है कि ईश्वर देख रहा है। यही फर्क है भक्त और दिखावे में। डर में प्रेम नहीं होता, और जहां प्रेम हो वहां डर टिक नहीं सकता। आज के दौर में शुभ चिंतक भी ऐसे हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। इसलिए पहचान जरूरी है, मुस्कुराहटों के पीछे छिपी नियतों की। जो जिंदगी शेष बची है वो बीते हुए से सुंदर हो, इसका निर्णय तुम्हारे हाथ में है। हर पल नया है, हर दिन एक नई शुरुआत है। जब तक सांस है तब तक संभावना है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री जब स्वयं को भूलकर किसी मर्द को सबसे ऊपर रखने लगे, वहीं से वह धोखे की जमीन पर कदम रखती है। प्रेम त्याग मांगता है, पर संतुलन भी। जब स्वयं की पहचान मिटने लगे तो रिश्ता नहीं, बंधन बन जाता है। अब हर किसी के जाने का दुख नहीं होता, क्योंकि हमने सीखा है कि जो सच में हमारे होते हैं वे कभी बीच राह नहीं छोड़ते। और अब हर आने जाने वाले को जिंदगी नहीं बनाते, क्योंकि आत्मा ने बहुत कुछ सहा है, अब समझदारी पनप चुकी है। संबंध चेहरे और आवाज से नहीं, हृदय की सच्चाई और विश्वास की नींव पर टिकते हैं। सुंदरता केवल आकर्षित करती है, लेकिन निभाने के लिए आत्मा का सौंदर्य चाहिए। बातें सब करते हैं दिल की, पर निभाते वही हैं जिनका दिल वास्तव में बड़ा होता है। इस दुनिया में करार उन्हीं को मिलता है जो जी भर के रोते हैं और फिर उठकर मुस्कुराना जानते हैं। हर किसी को सच्चा प्यार नहीं मिलता, यह सच है। इम्तिहान की इस दुनिया में हर मोड़ पर एक नया प्रश्न है, और पूरी जिंदगी उत्तर ढूंढने में गुजर जाती है। एक घाव भरता है तो दूसरा बन जाता है, लेकिन जीवन इन्हीं जख्मों से निखरता है। जो टूट कर भी मुस्कुरा सके वही असली विजेता होता है। जिसे तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम दिखेगा वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। यह कोई विचार नहीं, यह जीवन का अनुभव है। जो रहेगा वह बिना शर्त रहेगा। हम वही कड़वा सच हैं जिसे सुनकर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमने दिखावे से इनकार किया और वास्तविकता से रिश्ता रखा है। संसार में बहुत कुछ है, झूठ, छल, कपट, तकरार और अंतहीन संघर्ष। कभी कभी यह सोचकर आत्मा थक जाती है कि क्या यही जीवन है, क्या यही संसार है। लेकिन यह भी सत्य है कि जहां यह सब है वहीं सत्य, प्रेम और शांति भी संभव है, अगर तुम अपने भीतर उन्हें बचाकर रख सको। जहां दिमाग का शासन हो वहां दिल के रिश्ते धीरे धीरे हार जाते हैं। तर्क जब हृदय को दबा देता है
तब भावना दम तोड़ देती है। हर बार सही होना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन में रिश्ते बचते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम चुप रहते हैं, और कुछ चुपियां ऐसी होती हैं जिनसे रिश्ते टिके रहते हैं। यह दो पंक्तियां जीवन का सबसे सधा हुआ संतुलन है। जब तक दिल में दुनिया की बातें चलती रहती हैं, तब तक खुद का सच्चा अस्तित्व कहीं खो जाता है। सच्ची खुशी बाहरी नहीं, भीतर के मौन में छिपी है, जहां स्वार्थ नहीं, संतोष होता है। हर किसी को साथ रखो, लेकिन स्वार्थ से नहीं। सच्चे साथ में अपेक्षा नहीं होती, और जहां अपेक्षा नहीं होती, वहां रिश्ता निर्विकार होता है। अहम जितना कम होगा, जीवन उतना सरल होगा। जो झुक सकता है, वही सच्चा ऊंचा होता है। दिखावा कभी भी रिश्तों को टिकाने का माध्यम नहीं हो सकता। खूबसूरती चेहरे में नहीं, व्यवहार में होती है। तुम्हारा रूप कुछ पल के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव जीवन भर की पहचान बनाता है। किसी की आदत जाननी हो तो उसे समय दो, और असली फितरत देखनी हो तो उसे पूरी आजादी दो। जो सीमाओं में अच्छा लगे, वो शायद आजादी में बदल जाए। खुद को कभी कमजोर मत समझो। प्रेम करना सीखो, लेकिन क्रोध भी अगर समय पर आ जाए तो वह भी जरूरी होता है, ताकि तुम सिर्फ सहते हुए न जियो, बल्कि अपने लिए भी खड़े हो सको। खामोशी बेवजह नहीं होती, यह भीतर के तूफान की निशानी है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं ढलते, लेकिन हमेशा आत्मा के साथ रहते हैं। वक्त रहते खुद को बदलना बुद्धिमानी है, क्योंकि अगर वक्त ने तुम्हें बदला तो वो बदलाव तकलीफ देह होगा। अपनी समझ से जो परिवर्तन होता है, वही सच्चा विकास है। आज रिश्तों का नाम पैसा बन गया है। जहां धन है वहां भीड़ है, और जहां प्रेम है वहां अक्सर अकेलापन। मगर फिर भी प्रेम ही वो शक्ति है जो आत्मा को जीवित रखती है। किसी पर इतना भरोसा मत करो कि वो तुम्हारा भरोसा ही हथियार बना ले। विश्वास करो, मगर आंखें बंद न करो, क्योंकि दुनिया बदलती है, और साथ में नीयतें भी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी नहीं सोचा था कि वह जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था, वही मुझे छोड़ने की शुरुआत करेगा। लेकिन यही सत्य है, कभी कभी जो हमारे सबसे करीब होते हैं, वही सबसे दूर कर जाते हैं। और फिर समझ आता है कि असल में जो हमें रूठते हैं, वही रिश्ते सबसे गहरे होते हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा चाहे कितना भी सच्चा हो, वह एक दिन अपनी औकात दिखा ही देता है। किसी पर इतना निर्भर मत हो कि एक दिन वही तुम्हारे लिए भार बन जाए। जैसा मर्द होगा, वैसी ही औरत मिलेगी। इसलिए औरत में सीता तलाशने से पहले खुद राम बनकर दिखाओ। अपनी भूमिका निभाओ, तभी तुम्हें वह सच्चा प्यार मिलेगा जो तुम चाहते हो। कांटों पर दोष नहीं डाल सकते। तुमने कदम रखा था और कांटे अपने स्थान पर थे। यही जीवन का सत्य है, जो हम चुनते हैं वही हमें भुगतना होता है। जब किसी को याद करने का वक्त आता है, तो वह खुद ब खुद मिल जाता है। मन वही करता है जो वह चाहता है, लेकिन यह याद रखना कि कभी भी अच्छा बोलने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठा बोलते हैं, इसलिए सतर्क रहो और शब्दों के बहाव में बहकर निर्णय मत लो। घमंड किस बात का करना? हम सब मिट्टी से बने हैं और एक दिन उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। रोते हुए आए थे और रुलाते हुए जाएंगे। यह जीवन का चक्र है। खुद को समझो, फिर दूसरों को समझ सकोगे। मित्र कभी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु कभी मित्र, क्योंकि स्वार्थ का बल बहुत बड़ा होता है। ध्यान रखो, जब परछाई कद से बड़ी होने लगे या बातें औकात से बाहर हो जाएं, तो समझो कि सूरज अब डूबने वाला है। यही समय होता है आत्ममूल्य की परख का। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी भी दूसरों पर निर्भर मत रहो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खुद को खुद से उठाकर आगे बढ़ाते हैं। दूसरों के सहारे पर कभी अपनी यात्रा मत टिका दो, क्योंकि रास्ता तुम्हारा है और तुम ही उसका निर्माता हो। कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि खुद को फिर से निखार सको। जीवन में नए तरीके से उभरने के लिए कुछ गिरना और टूटना पड़ता है। यही समय तुम्हें शक्ति देता है। वही टूटने का समय ही तुम्हारे भीतर नया आकार बनाता है। जब आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी सुधर सकती है। लेकिन इतना समय मत गवा देना कि सपने केवल सपने बनकर रह जाएं और पूरी उम्र ख्वाबों में खो जाए। जाग जाओ, क्योंकि समय कभी इंतजार नहीं करता। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं। लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है
जब हम खुद को बदलने की कोशिश में सब कुछ खो देते हैं, अपने असली रूप को भूल जाते हैं। इसलिए जो समय है उसे पहचानो और उस पल को जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे तेवर बदल बदल कर चलते हैं, एक दिन सब कुछ वही तुम्हारा होगा, अगर तुम धैर्य और आत्मसम्मान से चलना जानते हो। जिन्हें तुमने चलना सिखाया वही जब तुम्हें गिराने की कोशिश करें तो समझ लेना कि अब उड़ने का वक्त आ गया है। हाथ में टच फोन होना स्टेटस दिखाने के लिए काफी है, लेकिन जिंदगी में असली स्टेटस तब बनता है जब तुम सबके दिलों से जुड़े होते हो। काश लोग उतने ही अच्छे हों जितने वो अपने सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। दुनिया को नहीं, खुद को अच्छा बनाना ही असली काम है। शिक्षा का कोई मतलब नहीं अगर वह तुम्हें इंसानियत ना सिखाए। डिग्रियां दीवार पर लग सकती है, लेकिन व्यवहार दिलों में जगह बनाता है। छल करोगे तो आज नहीं तो कल छल मिलेगा, क्योंकि संसार तुम्हारे कर्मों का आईना है। सच्चाई से जियो तो सुकून हर मोड़ पर मिलेगा। अपनों ने जब डुबोने के लिए धक्का दिया तब वही धक्का तुम्हें तैरना सिखा गया। यही तो कमाल है तकदीर का, जो गिराता है वही उठने का हुनर भी देता है। आज भी गांवों में तहजीब जिंदा है। घर न जाओ तो लोग रूठ जाते हैं। वहां अपनापन है जहां संबंध पैसों से नहीं भावनाओं से जुड़ते हैं। जो सुकून घर की चार दीवारी में मिलता है वह किसी आलीशान होटल की खामोशी में भी नहीं मिल सकता। मिलना और बिछड़ना, यही तो जिंदगी का दस्तूर है। यही तो वो किस्सा है जो हर एक ने किसी न किसी मोड़ पर जिया है। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, और यही सबसे बड़ा सबक है जो वक्त हमें हर रोज सिखाता है। कभी कभी मन ये पूछता है, आखिर तुम इतना दर्द क्यों देते हो? जब भी थोड़ा संभलने लगते हैं तुम फिर से रुला देते हो। निगाहें बेरुखी से भरी, लफ्ज तीर जैसे। ये कैसी मोहब्बत है जो सिर्फ तड़पती है? सपनों और लक्ष्यों में फर्क बस इतना है, सपना देखने के लिए नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए नींद छोड़नी पड़ती है। जिंदगी उसी को देती है जो देने के लिए तैयार होता है, आराम नहीं, प्रयास। जिंदगी ने एक सबसे कीमती बात सिखाई, अपने आप में खुश रहो, क्योंकि जब तुम खुद से संतुष्ट हो जाते हो तब किसी के बदलने से तुम्हारी दुनिया नहीं बदलती। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वही याद करता है जिसमें सच्चा प्रेम होता है, और सच्चा प्रेम किसी दिन या लम्हे में नहीं होता। वह आत्मा की पुकार बन जाता है, जिसे कोई तर्क, कोई दूरी मिटा नहीं सकती। जब कोई बहुत बोलने वाला इंसान एकाएक चुप हो जाए तो समझो वहां शब्द नहीं, गहराई टूटी है। चोट इतनी भीतर लगी होती है कि आवाज नहीं निकलती, सिर्फ मौन चीखता है। इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे शराब का हो, पद का, रूप का या धन का, हर नशा भीतर की सच्चाई को बाहर लाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ घरों में ऐसी संतान पैदा होती है जो अपने माता पिता को बहुत दुख देती है? आपने देखा होगा कि कई बार पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बन पाता, जबकि दोनों अपनी ओर से भरसक प्रयास करते हैं, फिर भी उनके रिश्ते में तालमेल नहीं बैठ पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों एक पिता अपने पुत्र को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ता? वह हर संभव प्रयास करता है कि उसका बेटा हमेशा सुखी रहे, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होता है तो वह अपने पिता को दुख देता है। क्यों? एक व्यक्ति अपने खान पान में सतर्कता बरतता है, संयमित जीवन जीता है, फिर भी उसका पूरा जीवन बीमारियों से घिरा रहता है। और क्यों? कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अभावों में जीवन बिताने को मजबूर होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जो हमारी समझ से परे है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, लौटकर जरूर आते हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे कर्म हमारे पास वापस जरूर आते हैं। कहीं किसी के घर में सुख देने वाली संतान जन्म लेती है तो कहीं दुख देने वाली। आखिर ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं यह सब हमारे अपने ही कर्मों का फल है, जिसके कारण यह सब होता है। इन बातों को समझने के लिए हम आज आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक पूरा सुनिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे पूर्व जन्म में किए गए कर्म इस जन्म में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं।
यह बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते और साथ सोते थे। उनमें से एक का नाम था धीरू और दूसरे का नाम था वीरू। एक दिन धीरू और वीरू जब आराम से बैठे थे तो वे आपस में बातें करने लगे। धीरू बोला, मित्र वीरू, कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जो हमें इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है। सुबह से शाम तक दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो जाती है, तब कहीं जाकर पेट भरने को थोड़ा बहुत मिलता है। कई बार तो जिस दरवाजे पर जाता हूं तो वहां से डंडे मारकर भगा दिया जाता है। खाना तो दूर की बात, उल्टा डंडे की मार खानी पड़ती है। वीरू ने सहमति जताते हुए कहा, मित्र धीरू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी कभी तो बैठने की भी जगह नहीं मिलती। जहां थोड़ी देर के लिए बैठता हूं तो कोई आकर डंडे मारकर वहां से भी भगा देता है। ना तो ठीक से बैठ पाते हैं, ना आराम से लेट पाते हैं। सच कहूं तो अब यह जीवन बोझ लगने लगा है। धीरू ने सिर हिलाते हुए कहा, वीरू, इसमें कोई शक नहीं कि हमने पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। यही वजह है कि हमें इस जन्म में यह दुख भरा जीवन जीना पड़ रहा है। धीरू आगे कहता है, वीरू, मुझे लगता है कि हमें अब कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम तीर्थ यात्रा पर जाएं? तीर्थ की यात्रा, भगवान के दर्शन और साधु संतों का आशीर्वाद लेने से हम दोनों का कल्याण हो सकता है। यह जन्म तो हम नहीं बदल सकेंगे, लेकिन कम से कम अगला जन्म तो सुधर ही सकता है। यही सोचकर एक दिन धीरू और वीरू ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। हालांकि उन्हें रास्ता नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि यात्रा आरंभ करनी चाहिए। रास्ता तो धीरे धीरे मिल ही जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते जब रात हो गई तो वे एक गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। दिन भर की थकान से वे इतने चूर हो गए कि तुरंत सो गए। सुबह उठने के बाद उन्होंने फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। चलते चलते लगभग दोपहर का समय हो गया तो उन दोनों को भूख का एहसास होने लगा। धीरू ने वीरू से कहा, मित्र, अब तो मुझसे और चला नहीं जा रहा। भूख के मारे जान निकल रही है मेरी। इस पर वीरू ने कहा, तुम सही कह रहे हो मित्र। देखो, सामने जो गांव दिख रहा है उसके पास एक घना पेड़ भी है। पहले वहां थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर गांव में जाकर खाने का कुछ इंतजाम देखेंगे। हो सकता है वहां कुछ खाने के लिए मिल जाए। अभी वह दोनों उस पेड़ के नीचे विश्राम कर ही रहे थे, तभी उन्हें पास में कुछ चूहे भागते हुए दिखे। उन चूहों को देखकर वीरू के मुंह में पानी आ गया। वह धीरे से बोला, सुनो धीरू, क्यों ना हम इन चूहों में से 2-4 पकड़कर खा लें। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी। धीरू ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं वीरू, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। ऐसा करना तो दूर, यदि मन में इस तरह का विचार भी आया तो भी पाप लगेगा। हम पुण्य कमाने लिए तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। अगर यह पाप कर लिया तो हमारी पूरी तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। वीरू ने कहा, तो फिर कोई और उपाय सोचो जिससे किसी भी जीव की हत्या ना हो और हमारा पेट भी भर जाए। यह सुनकर दोनों मित्र वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते वे एक चौराहे पर पहुंचे जहां एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने तय किया कि अब उन्हें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। धीरू ने कहा, अगर हम साथ चलेंगे तो दोनों का पेट ठीक से नहीं भरेगा। अलग अलग जाएंगे तो जो भी मिले हम खा लेंगे। दोनों ने यह भी तय किया कि वापस लौटने पर इसी चौराहे पर मिलेंगे। जो यहां पहले पहुंच जाएगा वह दूसरे का यही रुककर इंतजार करेगा। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। धीरू चलते चलते एक गांव में जा पहुंचा। उस गांव में एक सोनार रहता था। उस समय वह सोनार पूजा कर रहा था और उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना तैयार करके थाली में परोसा था। थाली में पूड़ी, सब्जी, खीर, दाल, चावल, अचार, दही आदि सजाकर रखे हुए थे। वह सोनार पूजा खत्म करके भोजन के लिए बैठा ही था कि तभी धीरू झट से थाली में मुंह डालकर 2-3 पूरियां उठाकर वहां से भाग गया। सोनार यह देखकर हंसते हुए बोला, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। उसने उठकर हाथ धोकर अपनी पत्नी से कहा, बेचारा यह कुत्ता बहुत भूखा लग रहा है, इसीलिए तुम यह थाली इसे ही खिला दो, शायद इसकी भूख मिट जाए।
सोनार की पत्नी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से में बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? इस कुत्ते को यह थाली? इसमें मैंने कितनी मेहनत से स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और आप इसे कुत्ते को खिलाने की बात कर रहे हैं। सोनार के मन में दया का भाव उमड़ पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम सही कहती हो, पर शायद यह कुत्ता बहुत भूखा है। क्या पता इसके भाग्य में ही आज यह थाली लिखी हो। कहते हैं दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, इसलिए इसे यह थाली मिलनी ही थी और इसने इसे झूठा कर दिया। इसके बाद सोनार ने धीरू को पेट भर खाना खिलाया। धीरू ने तृप्त होकर सोनार को मन ही मन दुआएं दी और आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया। उधर वीरू इधर उधर भटकते हुए एक व्यापारी के घर जा पहुंचा। व्यापारी ग्राहकों से झगड़कर थका मांदा अपने घर लौटा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए तरह तरह के पकवान और मिठाइयों से सजी थाली रखी थी और वहां से चली गई थी। जब वह व्यापारी खाने के लिए बैठा और थाल खोलकर के भोजन करने के लिए तैयार हुआ ही था कि तभी वीरू ने मौका पाकर थाली में मुंह डाल दिया और एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। यह देखकर व्यापारी का पारा चढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कोने में रखी लाठी उठाई और गालियां देते हुए वीरू की कमर पर जोर से वार किया। दर्द से चिल्लाते हुए वीरू वहीं गिर पड़ा। उसकी कमर टूट चुकी थी और वह भागने में असमर्थ हो गया। व्यापारी ने गुस्से में आकर उस पर 2-4 लाठियां और मार दी। वीरू अधमरा हो गया। वह सोचने लगा, मैं तो यहां पेट की आग बुझाने आया था, लेकिन यहां तो जान पर बन आई। यह व्यापारी कितना निर्दयी है कि एक पूरी का टुकड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरी कमर तोड़ डाली। इधर धीरू पेट भर खाना खाकर चौराहे पर आराम से बैठा था और अपने साथी वीरू का इंतजार कर रहा था। वह बार बार इधर उधर देखता, लेकिन वीरू कहीं नजर नहीं आ रहा था। समय बीतता गया और जब वीरू नहीं लौटा तो वह लाचार और उदास होकर चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद धीरू ने फैसला किया कि वह वीरू को ढूंढने निकलेगा। उसका दिल बेचैन था और वह अपने दोस्त की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे वीरू नजर आया। वह दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने पूछा, भाई, यह तुम्हारे साथ क्या हुआ? ऐसा किसने किया? कौन इतना निर्दयी है जिसने तुम्हारी कमर तोड़ दी, सिर्फ एक रोटी के लिए? वीरू की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द से कराहते हुए धीरू को पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर धीरू की आंखों में आंसू आ गए। वह दुख से भर गया। कहानी सुनाकर वीरू गुस्से से बोला, मैं उस व्यापारी से बदला जरूर लूंगा। उसे बताऊंगा कि खुद की कमर कैसे टूटती है। लेकिन वह क्या करता? वह तो मजबूर था। वह अधम योनि में जो जन्म ले चुका था और वह कुत्ते की योनि में था। धीरू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस सोनार का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आखिर में दोनों कुत्तों ने यह फैसला किया कि उन्हें अब अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए और प्राण त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इसके बाद दोनों कुत्ते धीरू और वीरू एक नदी में डुबकी लगाकर अपने प्राण त्याग देते हैं। संयोगवश व्यापारी को कोई संतान नहीं थी और ना ही सोनार को। सोनार के घर धीरू का जन्म हुआ और व्यापारी के घर वीरू का जन्म हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। जैसे ही व्यापारी के घर पुत्र पैदा हुआ, उसका बैल मर गया और उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी। साथ ही उसके बेटे के पहले ही जन्मदिन पर व्यापारी के हरे भरे खेतों में जानवर घुस गए, जिससे व्यापारी का जीवन मुश्किलों से भर गया। उधर सोनार के घर में भी जब पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र के जन्म के साथ ही सोनार की पगड़ी राज दरबार में ऊंची हो गई। सोनार ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे राज्य मंत्री नियुक्त किया और उसे एक महल और अपार धन भेंट दिया। जैसे जैसे सोनार का बेटा बड़ा हुआ, वह अपने पिता के समान तेजस्वी और गुणी साबित होने लगा। उसने कम उम्र में ही शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। उसकी विद्वता का आलम यह था कि बड़े बड़े विद्वान भी उससे शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते थे। यह देख सोनार का हृदय गर्व और आनंद से भर जाता था, क्योंकि उसका पुत्र उसे हर कदम पर सुख देता था। वहीं दूसरी ओर व्यापारी का बेटा
बिल्कुल अलग स्वभाव का निकला। वह आलसी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। हर छोटी बड़ी बात पर अपने पिता को ताने मारता, गालियां देता और घर का पैसा जुए में बर्बाद करता। व्यापारी अपने बेटे की ऐसी हरकतों से परेशान होकर अत्यंत दुखी रहने लगा। अंततः उसने सोचा कि बेटे को सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्राह्मण के पास गया। उसने देखा ज्योतिषी ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे थे। फिर वह व्यापारी उनके पास गया और अपनी समस्या उसके सामने रखी। ज्योतिषी ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे बेटे को सुधारने का सबसे अच्छा उपाय है उसका विवाह। तुम अपने बेटे का विवाह करवा दो। विवाह का बंधन अक्सर बुरे से बुरे स्वभाव को भी बदल देता है। फिर व्यापारी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौटकर तुरंत अपने बेटे का विवाह कराने का निर्णय लिया। वह अपने पुत्र के लिए योग्य कन्या की तलाश करने लगा। उधर सोनार ने भी अपने पुत्र के विवाह का विचार किया और शीघ्र ही उसका विवाह एक सुशिक्षित और गुणी लड़की से करवा दिया। सोनार की बहू ने आते ही अपने ससुराल को स्वर्ग बना दिया। उसका व्यवहार ऐसा था कि उसने पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। दूसरी तरफ व्यापारी ने भी अपने बेटे का विवाह करवाया, लेकिन विवाह के अगले ही दिन एक भयानक घटना घटी। उसका बेटा अचानक चल बसा। बहू ने घर में आते ही कोहरम मचा दिया और रो रो कर अपने ससुर को कोसने लगी। बहू के कटु वचन सुनकर व्यापारी गहरे सदमे में चला गया। उसने अपनी हालत पर रोते हुए दीवार से सिर पटकना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगा, मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म इस जन्म के हो या पिछले जन्मों के। जैसे इस कहानी में सोनार ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, जिसके कारण उसे एक सुखद और गुणवान संतान मिली। वही व्यापारी के बुरे कर्मों का परिणाम उसे दुखी और अहंकारी संतान के रूप में मिला। यह सत्य है कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वे हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। पति पत्नी में अनबन, घर में क्लेश या कोई अन्य समस्या, यह सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। कर्मों का भोग धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मिलता है। धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य में कहा गया है कि अच्छे कर्मों से सद्गुणों और शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म जीवन में कष्ट और दुख लाते हैं। आशा है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण।